अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद वाजिद। ये हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की दूसरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कि जो कि इसको रन करे। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम एक इंजन कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास वेब ब्राउजर होते हैं उनमें ये इंजन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसा कि अगर आप विकीपीडिया पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट की जितनी इंजन होता है ये आप देख सकते हैं कि गूगल में V8 इंजन होता है। इसी तरह मोज़िला का फायरफॉक्स है, उसमें एक ये स्पाइडर मंकी इंजन होता है। इसी तरह अगर हम एप्पल के सफारी की बात करें तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट कोर होता है। तो ये तमाम वो इंजन्स हैं जो कि क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं इस ब्राउज़र के अंदर। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र से बाहर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम है Node.js। तो एक्चुअली जो Node.js है वो भी गूगल का V8 इंजन ही यूज़ करता है आप जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपने वेब ब्राउज़र में रन करना पड़ेगा। तो वेब ब्राउज़र में आपको पता है कि हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपनी HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं अपने VS कोड जो कि एक कोड एडिटर है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर अपने VS कोड को ओपन किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एक HTML की फ़ाइल बना लेंगे, उसके साथ अपने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी HTML की फ़ाइल के साथ अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम दो तरीके से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं। एक होता है कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर ही लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इन पेज जावास्क्रिप्ट। और एक मेथड हमारे पास ये होता है कि हम अपनी जो सी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको सेपरेट क्रिएट करते हैं और बाद में उसको अपनी HTML की फ़ाइल में लिंक कर देते हैं। तो वो दोनों मेथड्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा tut1.html के नाम से। तो ये मेरी यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट होके आ चुकी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं अब यहाँ करता हूँ कि यहाँ मैं एक एक्सक्लेमेशन का साइन लिखूँगा और साथ अगर एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास ये HTML का जो सा है बॉयलर प्लेट है, ये मेरे सामने यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है। अपने बॉडी के टैग के अंदर हम एक स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये लिखता हूँ console.log। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने ना एक लाइन लिखी है, इसकी आपको फ़िलहाल समझ ना आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये लाइन क्या करेगी, सिंपली ये हेलो वर्ड को प्रिंट करवा देगी मेरी कंसोल के अंदर। अब देखें, ये मैंने क्या किया है, मैंने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो अब हम इसको रन किस तरह करेंगे, हम जाएंगे अपने उसी फोल्डर के अंदर जो कि मैंने डेस्कटॉप पर बनाया था, वो ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये tut1.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको दबाना है। तो आपके सामने ये कुछ सेक्शंस ओपन हो जाएंगे, आपने यहाँ कंसोल में जाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो वहाँ पे console.log लिखा था वो यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट होके आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट थी जो कि क्या करती थी, हमारी कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रही थी। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने जावास्क्रिप्ट को HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करके उसको अपने ब्राउज़र के अंदर रन किया है। अब ये तो हमारे पास पहला मेथड था। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाऊंगा tut1.js, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, JS होगी। तो मैंने ये फाइल बनाई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके कुछ दोबारा से वही लाइन लिखूँगा console.log और यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम हेयर। ये भी क्या करेगा, मेरे कंसोल के अंदर ये वेलकम हेयर को प्रिंट कर देगा। अब ये मैंने एक सेपरेट फाइल बना तो ली है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लिंक किस तरह कर सकते हैं, सिंपली मैं अगर यहाँ पे दोबारा स्क्रिप्ट लिखूँगा तो आपके सामने ये दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रिप्ट और साथ सोर्स। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, उस फाइल का पास देना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये tut1.js की फाइल यहाँ यहीं पे पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ अगर tut1.js का पाथ दे दूँगा, अब ये मेरे ना HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा जाके अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे वेलकम हेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह हम अपने ना जावास्क्रिप्ट को अपने ना HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करके उसको अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं।